नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आप भी छोटी मोटी बीमारियों पर अपने मन से एंटीबायोटिक दवाइयों को खरीद कर खा लेते हैं? यदि हाँ, तो सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे समाज में एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति रेसिस्टेंट का खतरा पैदा हो रहा है। आज की जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरण में असंतुलन के कारण मानव जीवन में अनेक प्रकार के रोग उभर कर सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ परेशानी हुई कि लोग दवाई लेने चले जाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने मन से दवाइयाँ खा लेते हैं। अपने मन से दवाइयाँ खाना जीवन के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि रोगी का निरीक्षण करके दवाई लिखने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अर्थात मान्यता प्राप्त चिकित्सक ही अधिकृत हैं, और चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाई की डिस्पेंसिंग करने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही अधिकृत हैं। लेकिन अनेक लोग समाज में ऐसे हैं जो अपने मन से दवाइयाँ ले लेते हैं या फिर किसी अनधिकृत व्यक्ति से दवाइयाँ लेकर के खा लेते हैं, जिससे कम्युनिटी में और शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। लोग सोचते हैं दवाई है, शरीर को ठीक करने के लिए ही तो बनी होगी, उससे फिर दुष्प्रभाव किस तरह के हो सकते हैं, हल्के में लिया जाता है। दवाई है, रोगों को ठीक करने के लिए तो होगी, इससे दुष्प्रभाव क्यों होंगे, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वे लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं समझ पाते कि जब हम किसी रोग शरीर में कुछ और हुआ, दवाई कुछ और ही खा लेंगे, तो वो दवाई शरीर को लाभ देने की बजाय नुकसान देगी। एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा। माना कि आपको हल्का सा जुकाम लगा और आप जुकाम लगने से पहले या दूसरे दिन दवाई लेने अपने मन से किसी शॉप पर चले गए। वहीं आपको 2-3 दिन की खुराक बनाकर दे दी, उसमें एंटीबायोटिक भी मिलाकर दे दिए और आपने वो दवाई खा ली। अब देखने वाली बात यह है कि आपको जुकाम हुआ था, वह एक वायरल इन्फेक्शन था, और खाई आपने एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, लेकिन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो था ही नहीं, जुकाम था और आपने एंटीबायोटिक खा ली। तो क्या फ़ायदा? क्योंकि वायरस तो एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं ना। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो काम करने वाली नहीं उसमें। आपने खाई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई होती है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन था ही नहीं, जुकाम था, आपने एंटीबायोटिक खा ली। इससे फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? एक तो बिना बैक्टीरिया इन्फेक्शन से खाई गई दवाई जो एंटीबायोटिक है, वह हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज को भी नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन में मदद करते हैं शरीर में, उनको नुकसान पहुंचा देगी, जिससे पेट दर्द होगा, डायरिया, जी में चलना, वैजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का खतरा उभर कर सामने आ रहा है। यदि हम एंटीबायोटिक के सही उपयोग के बारे में जागरूक नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो है दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके उभर कर सामने आ जाएगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक बार चेताया है। यदि हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं तो बैक्टीरिया में दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। गौर कीजिए, हमारा शरीर कुछ इस तरह का है कि उसमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अब यदि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर उस बैक्टीरिया से लड़ती है,
और उस लड़ाई में हल्का बुखार होता है, महसूस हो सकता है। ऐसे में कहीं पर हम कहीं गए और अपने मन से दवाई खरीद ली, खा ली। दवाई में एंटीबायोटिक भी हमने खा ली। फिर 2 दिन बाद थोड़ा सा आराम लगा तो हम क्या करते हैं, दवाई छोड़ देते हैं। उसके 2 दिन बाद फिर हल्की सी बुखार हरारत सी लगी तो हमने अपने मन से या इंटरनेट में पढ़ करके ढूंढ करके दवाई देख ली और किसी शॉप में चले गए और दूसरे ग्रुप की एंटीबायोटिक ले आए। 2 दिन बाद हमने वो एंटीबायोटिक भी छोड़ दी। ऐसे में जो बैक्टीरिया होता है वह अपना स्वरूप बदलने लगता है और उस बैक्टीरिया को उस दवाई की आदत हो जाती है और उस दवाई को सहन करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। अब उस दवाई का उस बैक्टीरिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में वह व्यक्ति फिर कभी हल्के इन्फेक्शन का शिकार होता है तो दवाई असर नहीं कर पाती है। इस प्रकार समाज में ऐसे बैक्टीरिया फैलने लगते हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर होना कम हो जाता है, क्योंकि उन बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। ऐसे में फिर कभी इन्फेक्शन हो और दवाइयाँ ही असर न कर पाएँ तो यह तो एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पूरे विश्व में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड पॉइजनिंग, फूड बॉर्न डिजीज का इलाज करना बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंट बढ़ने से एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत कम असर कर पा रही हैं। WHO की चेतावनी के बाद बीइंग ए फार्मासिस्ट आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि फार्मेसी प्रोफेशनल्स समाज से निवेदन करते हैं कि अपने मन से दवाइयों का सेवन न करें। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित चिकित्सक के पास जाएं। वे आपकी समस्या को देखकर आपके लिए उचित मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उस प्रिस्क्रिप्शन को आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास ले जाकर दवाइयाँ प्राप्त करें। जीवन की सुरक्षा का यही उपाय है। जो दवाई आपके लिए लिखी है वह दवाई केवल आप खाएं। चिकित्सक द्वारा जो दवाई आपके लिए लिखी गई है वो केवल आप ही खाएं। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि यदि आपको बुखार आया, आपने किसी मान्य चिकित्सक को दिखाया, उनकी सलाह पर आपने मान्य फार्मेसी से दवाई प्राप्ति की, आपको आराम हो गया, तो इसी बीच आपके घर में या पास पड़ोस में किसी को बुखार हुआ और आप उनको अपने लिए लिखी गई दवाइयाँ खाने की सलाह देने लगेंगे तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। एक बात और, यदि आपको किसी चिकित्सक द्वारा 5 दिन की या 7 दिन की दवाई या एंटीबायोटिक लिखी गई है, यदि आपके लिए 5 दिन की या 7 दिन की एंटीबायोटिक लिखी गई है और आप 3 दिन में खुद को ठीक समझने लग जाएं, तो आपको फार्मेसी प्रोफेशनल्स की यह सलाह है कि आप प्लीज़ उस दवाई का पूरा कोर्स करें। आधे में एंटीबायोटिक खाना बिल्कुल भी न छोड़ें। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करें। यदि आप आधे में एंटीबायोटिक खाना छोड़ देते हैं तो क्या होगा? यदि आप आधे में एंटीबायोटिक खाना छोड़ देंगे, आपको कोई इन्फेक्शन है, आपके इन्फेक्शन के स्तर को देखकर चिकित्सक द्वारा आपको माना 1 सप्ताह की दवाई लिख कर दी है और आपने वह दवाई केवल 3 दिन खाई। 3 दिन खाने पर उस दवाई से आपके, उस एंटीबायोटिक से आपके शरीर के माना 90% बैक्टीरिया समाप्त कर दिए उस दवाई ने। शेष बचे 10% बैक्टीरियाज को वह दवाई आने वाले दिनों में पूरी तरह साफ कर देती। लेकिन आपको आराम हुआ, आपने 3 दिन में ही वह एंटीबायोटिक छोड़ दी। तो जो 10% बैक्टीरिया बचे होंगे, उन बैक्टीरियाओं
वो ढुलमुल हुए होंगे, उनमें उस दवाई का असर हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन वो बैक्टीरिया मरे नहीं होंगे। लेकिन आपने दवाई छोड़ दी तो उन बैक्टीरिया में एक नया जीवन पैदा होने लगेगा। उस नए जीवन के साथ साथ उन बैक्टीरियाज में जो उनकी आगामी आने वाली पीढ़ी उन बैक्टीरिया की पैदा होगी, वो उस दवाई के प्रति रेसिस्टेंट पैदा कर देगी। फिर वो दवाई उन बैक्टीरियाज पर असर नहीं करती है, क्योंकि बैक्टीरिया अपना स्वरूप बदल देता है। यदि हम पूरा 7 दिन खाते तो वो वाला बैक्टीरिया, वो वाला इन्फेक्शन 7 दिन में पूरी तरह समाप्त हो जाता, कुछ नहीं बचता। लेकिन जो 10% या 5% बैक्टीरियाज बचेंगे, उनमें क्या होगा, एक परिवर्तन आ जाएगा और वो दवाई के प्रति प्रतिरोधकता उनमें उत्पन्न हो जाएगी और उनमें उस दवाई का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भविष्य में जब वो बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलकर किसी को इन्फेक्टेट करेंगे या उसी के शरीर में रहेंगे, या भविष्य में वो अपना कुनबा बढ़ाकर फिर इन्फेक्शन करेंगे, तो वो वाली एंटीबायोटिक दवाई असर नहीं कर पाएगी। ऐसा ही एक एंटीबायोटिक के लिए होगा, दूसरे एंटीबायोटिक के लिए होगा, तीसरे एंटीबायोटिक के लिए भी अगर हो गया तो धीरे धीरे कई एंटीबायोटिक्स या कई एंटीबायोटिक्स के ग्रुप के प्रति रेसिस्टेंट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में दवाइयाँ असर ही नहीं कर पाएंगी, तो कितना बड़ा खतरा समाज के सामने पैदा होगा। इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, अपने मन से एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन न करें, अपने योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही दवाइयाँ प्राप्त करें। स्वयं भी बचें, मानव जीवन को बचाएं। जब भी दिखाने जाएं, किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से दवाइयाँ प्राप्त करें। स्वयं भी बचें, मानव जीवन को भी बचाएं। धन्यवाद।